हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर रिव्यू में आपका आज स्वागत है। आज सभी के बीच में हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का हिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है ना। हिस्ट्री का सिलेबस को लेकर आज हम आए हैं। ये 21-24 वाले सेशन के लिए है। जितने भी हमारे 21-24 के दोस्तों देख रहे हैं ये या वीडियो, उनके लिए यह है। हिस्ट्री का यह पूरी तरह से सिलेबस है। हिस्ट्री में क्या क्या एग्ज़ाम होने वाला है। अब सेमेस्टर 5 में जितने भी हमारे हिस्ट्री के छात्र हैं उनकी एग्ज़ाम होने वाली है। एग्ज़ाम फॉर्म हो गया, इंटरनल एग्ज़ाम हो गया, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपका हिस्ट्री में आखिर क्या सिलेबस है। तो इसको अगर आपको जानना कि हिस्ट्री में सिलेबस क्या है, हमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना है और सटीक टॉपिक पढ़ना है, ताकि हमारा सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम पूरी तरह से कवर हो जाए। तो अगर एग्ज़ाम को कवर करना है तो उससे पहले आपको क्या जानना है, हिस्ट्री का सिलेबस देखना है। तो हिस्ट्री का चलिए सिलेबस हम आपको दिखाते हैं सेमेस्टर 5 का 21-24 वाले सेशन वाले। अगर आप हिस्ट्री का सिलेबस मालूम रहेगा तो आप पूरी तरह से एग्ज़ाम में सटीक और कम टाइम में और अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे ये तैयारी करवाया जाता है। तो अगर आपको तैयारी करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बातें आपको समझा दिया जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में जाकर सही और सटीक लिखकर अपना नंबर उठा सकें और कम टाइम में अच्छी तैयारी हम लोग कराते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो वीडियो में बने रहे और हमारी पूरी तरह से वीडियो देखिए। आखिरी वीडियो में सिलेबस क्या है तो हम आपके सामने करेंगे सिलेबस को नीचे, कि आखिर सिलेबस में नीचे है क्या। चलिए सेमेस्टर 5 कहाँ है हमारा, देखते हैं। सेमेस्टर अभी 3rd चल रहा है, सॉरी। कोर कितना चल रहा है ये, 1 मिनट। कोर 8 चल रहा है। कोर 11 का एग्ज़ाम हमारा बार होने वाला है, 11 और 12 का, ठीक है। ये 10 हो गया। चलिए सेमेस्टर, हाँ इससे एक है, चलिए ये नहीं है हमारा। देखिए कोर 11 5th सेमेस्टर आप देख रहे हैं, आप सभी को हमारे 5th सेमेस्टर है। हमारा कोर 11 एग्ज़ाम जो होगा हमारा, सब जानते हैं कि 11 का एग्ज़ाम होगा। मतलब कि सेमेस्टर 5 में हमारा कोर 11 का एग्ज़ाम होगा और कोर 12 का एग्ज़ाम होगा। तो कोर 11 का अब आखिर सिलेबस हमारा हिस्ट्री में, इतिहास में क्या होने वाला है, तो देखिए लिख दिया है पूरी तरह से आपके स्क्रीन पे रहा। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 से 1707 तक में क्या था, उस पे आपको पढ़ना है। अब देखिए बहुत बढ़िया से यहाँ पे लिख दिए हैं कोर्स कंटेंट क्या रहने वाला है। पहला में आपका रहने वाला है क्या, स्रोत तुर्जुकी ए बाबर, आबुल फजल, बनियार एवं अब्दुल हमीद लाहौर के बारे में आपको जानना है, लाहौरी के बारे में जानना है। ये आपका नाम दिया गया, इसके बारे में टिप्पणी आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। ये आपका पहला टॉपिक रहा। दूसरा टॉपिक आपका क्या रहेगा, बाबर कॉन्स्टिट्यूटेड एन एम्पायर बिल्डर, मतलब बाबर विजेता एवं साम्राज्य निर्माता कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तीसरा टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, हुमायूं प्रारंभिक कठिनाइयों एवं असफलता। हुमायूं का जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ था, स्टार्टिंग में जो कठिनाइयाँ थी और असफलता क्या क्या रही, उसके बारे में पढ़ना है। चौथा पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है, शेर शाह प्रारंभिक जीवन, जो उनकी पहले का जीवन था, अर्ली लाइफ था, और विजय एवं प्रशासन की प्रक्रिया उनकी क्या थी, उसके बारे में हमको पढ़ना है। पांचवा टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, ये देखिए। चलिए पांचवा टॉपिक में आपको नीति पढ़ना है। इसमें भी छोटे छोटे पॉइंट आपको पढ़ना है। छोटा पॉइंट क्या पढ़ना है, पहला पॉइंट में आपको पढ़ना है अब अकबर, धार्मिक, अब अकबर के बारे में, उसमें से अब अकबर के बारे में भी इसमें क्या उनकी टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ धार्मिक नीति पढ़ना और राजपूत नीति पढ़ना, दो धार्मिक नीति और राजपूत नीति किसके बारे में पढ़ना है। दूसरा में आपको क्या पढ़ना है, जहांगीर, जहांगीर के बारे में पूरी तरह नहीं जानना है, सिर्फ उसका चरित्र समझना है। नूरजहां की भूमिका एवं प्रभाव क्या था, नूरजहां जो थे उनकी भूमिका क्या रही और प्रभाव उनका क्या था, किस पे, जहांगीर पर, ठीक है ना। चौथा पॉइंट में, तीसरा पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है, से शाहजहां, सॉरी शाहजहां मध्य एशियाई नीति क्या रही उनकी, उत्तराधिकार का संघर्ष एवं स्वर्ण युग क्या रहा उनका, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा सा आपको टिप्पणी पढ़ लेनी है। चौथा पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है, औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। जो भी औरंगजेब की पूरी कहानी आपको नहीं पढ़नी, दक्षिण नीति के बारे में पढ़ना है और धार्मिक नीति उनकी क्या रही। मात्र दो टॉपिक आपको पढ़ लेनी है, आपकी पूरी कोर 11 एग्जाम पूरा सटीक खत्म। चलिए छठा टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, ये देखिए। छठा टॉपिक में के उसके अंदर छोटे पॉइंट क्या पढ़ना है, मुगल प्रशासन पढ़ना और केंद्रीय एवं प्रांतीय शासन उनकी क्या रही, उनके बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, मानस बद्री एवं जागीरदारी प्रथा क्या थी, जागीरदारी प्रथा क्या थी। ये दो पॉइंट है, आपको छोटी सी इनके डिफरेंस क्या पढ़ना है वो आपको पढ़ लेना है। अंतर क्या है उनके बारे में पढ़ लेना है, इनके बारे में क्या होते हैं उनके बारे में आपको सर्च करके देख लेना। अगर आपको पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जाती है, आपको
सब्सक्राइब करके क्या करना है आपको बने बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल पे। बाकी एग्जाम से पहले आपको पूरी मटेरियल हम प्रोवाइड कर देंगे, ये हमारे दावा है। चौथा 7वां पॉइंट में क्या पढ़ना है, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति क्या रही, ठीक है ना। 8वां पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है, सांस्कृतिक विकास क्या रहा। उसमें सांस्कृतिक विकास में पूरी सांस्कृतिक विकास नहीं पढ़ना है, उसमें आपको भाषा एवं साहित्य पढ़ना है। बी में क्या पढ़ना है, स्थापत्य कला क्या था, स्थापत्य कला क्या रही, उनके बारे में संस्कृति विकास में 2 पॉइंट पढ़ना है। बस छोटा-छोटा पढ़ना है, ज़्यादा पूरा कहानी नहीं पढ़ लेना है, ठीक है ना। चलिए 9वां टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन। देखिए मुगल साम्राज्य तो बहुत बड़ा चैप्टर है, आप उसको पूरी तरह से नहीं पढ़ना है, सिर्फ मुगल साम्राज्य का पतन एवं विघटन क्या रही उनके बारे में अगर 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, 4 लाइन का आता है, 4 लाइन आप पढ़ लिए, और विघटन क्या रहा वो 4 लाइन लिख लिए। अगर इतना आप टॉपिक पढ़ लिए तो आपका चैप्टर सॉरी पॉइंट 9 आपका पूरा खत्म। पूरी आपको कहानी रामायण नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। 10वां में क्या पढ़ना है, मराठा राज्य की स्थापना कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेना, बस आपका पॉइंट खत्म। छठा में क्या पढ़ना है, सॉरी और एक पॉइंट और है, शिवाजी के बारे में पढ़ना, पूरा शिवाजी का कहानी नहीं पढ़ना, सिर्फ शिवाजी के प्रारंभिक जीवन क्या रही और विजय एवं प्रशासन क्या रही उनके टॉपिक को 2-4 पॉइंट टॉपिक पढ़ लेना, बस बात खत्म। सॉरी 11वां पॉइंट में क्या पढ़ना है, यूरोपियन शक्तियां का आगमन, जो यूरोपियन शक्तियां जो हमारी आई थी उसकी पूरी आगमन की शक्तियां नहीं पढ़ना है, पूरी नहीं, पुर्तगाली और फ्रेंच और अंग्रेज 3 के बारे में आपको सिर्फ पढ़ लेना और पूरी आपकी यूरोपीय शक्तियां की आगमन पूरी खत्म। ये आपका कोर 11 का आपका जो सॉरी एक सेकेंड, कोर 11 हिस्ट्री का सिलेबस खत्म। 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट में छोटे छोटे पॉइंट को पढ़ लेना है, आपकी पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट और पूरा डी एंड हो जाएगा। कोर 11 का एग्जाम आप पूरी तरह अच्छे से दे लेंगे, ठीक है। चलिए अब कोर 12 के देखते हैं और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, बस आपको वीडियो में बने रहना है। कोर कोर 12 में आपको क्या पढ़ना है, चलिए कोर 12 हिस्ट्री का क्या पढ़ना है, चीन एवं जापान के इतिहास। कोर 12 जो हमारा है, जो नेक्स्ट दिन जो हम एग्जाम देंगे उसमें से उसका क्या सिलेबस रहेगा, चीन एवं जापान के इतिहास के बारे में पढ़ना है दोस्तों। चीन एवं जापान का किस तरह से दोनों का हिस्ट्री रहा, वही इतिहास उनका के उनके बीच कैसा रहा, वातावरण कैसा रहा, इनके बारे में पढ़ना। चलिए उनकी टॉपिक्स को भी देख लेंगे आखिर उसके अंदर क्या पढ़ना है। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि चीन और जापान के पूरा लेके आए 1700 1500 1600 19 20 क्या पढ़ना वो नहीं पढ़ना, या पूरी तरह से आपको डेट दे दिया गया उस डेट के बारे के अंदर ही आपको पढ़ना है। 1939 से 1949 तक ही, मतलब 10 साल का ही 10 साल में उनकी क्या इतिहास रही, बस 10 साल के बारे में ही पढ़ना, उसके बाहर नहीं। 1839 से पहले भी नहीं पढ़ना है, 1949 से आगे भी नहीं पढ़ना है, 1950 नहीं पढ़ना कि जापान और चीन में क्या रिलेशन रहा। तो अगर अगर ये आप पढ़ते तो आपका सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ 1839 से 1949 तक ही पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसमें से कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे कोर 12 में, देखिए पहला में पूछा जाएगा अफीम युद्ध कैसे हुआ, अफीम युद्ध कैसे हुआ, ओकुपियम वार कैसे हुआ, अफीम जो युद्ध हुआ चीन और जापान के बीच में कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरा में आपको क्या पढ़ना है, ताइपिंग विरोध कैसे हुआ। अब नाम भाई ताइपिंग विरोध इसलिए रखा गया ताकि अब जापान और चाइना के बारे में पढ़ रहे तो आपको इस तरह पता चलेगा ही। टाइपिंग विरोध पढ़ लेना है क्या, उसका 2-3 वीडियोस देख लेंगे, आपका वीडियो चैप्टर खत्म। तीसरा में क्या पढ़ना है, बक्सर विरोध क्या था, बक्सर विरोध क्या था, खाली लड़ाइयाँ पढ़ना है आपको, विरोध क्या था। चौथा में 1911 की चीनी क्रांति क्या थी, देख रहे खाली क्रांति पढ़ना है, 1911 में चीनी क्रांति क्या थी उनके बारे में पढ़ लेना है। पांचवा में आपको क्या पढ़ना है, डॉक्टर सयंत सेन क्या थे, उनके पूरी टिप्पणी थोड़ा पढ़ लेंगे, उनकी कहानी कथा याद क्या क्या उनके योगदान रहा, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपका चैप्टर 5 खत्म। चैप्टर 6 में आते हैं चाइंग कई शेक के बारे में आपको पढ़ लेना, उनकी जन्म डेट क्या थी, उनकी भूमिका क्या रही, ये सारे पढ़ लेना, आपका चैप्टर खत्म। चलिए चैप्टर 7 में आपको पढ़ना है, चीन में समाजवादी आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, आंदोलन कैसा रहा, आंदोलन कैसे बना, चीन में क्या उनकी भूमिका रही, वो सारे चीज़ पढ़ लेना है। जापान में उनकी क्या भूमिका रही, ये सारे के बारे में पढ़ लेना, आपका चैप्टर 7 खत्म। चलिए 8 में आते हैं, जापान की व्यापारिक द्वारा भेदन किस तरह से रहा था, जापान के बारे में बात आते हैं, जापान के व्यापारिक द्वारा भेदन क्या रहा, मेजिस पूर्ण स्थापन कैसा रहा,
11 में आपका हो गया 1994 से 1895 का चीन जापान युद्ध कैसा रहा, जो 1894 से 1895 तक 1 साल की जो लड़ाई चली, उनके बीच में क्या रिजल्ट निकला, उसके बारे में आप लोग को पढ़ लेना। उनकी कैसे-कैसे कितने लोग मरे, वो सारी चीज़ें पढ़ लेना है। ये युद्ध के कारण क्या-क्या प्रभाव हुए जापान और चीन में, उनके बारे में पढ़ लेना। आपका चैप्टर 11 खत्म। चैप्टर 12 में आपको क्या पढ़ना है, 1904 से 1905 में रूस-जापान युद्ध। अब देखिए 1904 और 1905 में 1 साल की डिफरेंस आ रही है। 1 साल में क्या-क्या रूस और जापान में घटना घटी, किस तरह आय बढ़ा, विक्रय हुआ, उनकी इतिहास क्या रही, उसके बारे में आपको पढ़ लेना। दशक क्या था रहा, वो बारे आपके पढ़ लेना। आपका चैप्टर 12 खत्म। चैप्टर 13 में क्या, वाशिंगटन सम्मेलन क्या रहा था, वाशिंगटन जो सम्मेलन हुआ था उसमें क्या-क्या हुआ था, उनकी बातें क्या रखी गई थी, उनकी मांगे क्या थी, वो सारी चीज़ पढ़ लेंगे तो आपका चैप्टर 13 खत्म। चलिए चैप्टर 14 में आते हैं। ये लास्ट है दोस्तों। चैप्टर 14 में आते हैं। क्या मंचूरिया संगठन क्या था, मंचूरियन संगठन क्या था, उनके बारे में पढ़ लेना है। कैसे संकट हुआ, कैसे क्या-क्या हुआ, उनकी व्यवस्थाएँ क्या थी, वो सारी चीज़ें अगर पढ़ लेते तो आपकी सिलेबस पूरी तरह से चैप्टर 14 कंप्लीट। 15 चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, जापानी साम्राज्यवाद का उदय एवं पतन कैसे हुआ। अब जापान का जो समाजवाद जो पार्टी रही, उनकी उदय कैसे हुआ, उनकी बढ़ोतरी कैसे हुआ और ख़त्म कैसे हुआ, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है पूरी तरह से। और कोर 12 चैप्टर दूसरे दिन आप जाके एग्ज़ाम झटाक से आप तगड़ा लिख कर आ जाएँगे। लेकिन आपको ये सारे चीज़ें तो आपको प्रोवाइड हमने करा दिया गया, हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड मिल गया। बट आपने सिलेबस देख लिया, लेकिन अब आपके माइंड में आता है हम पढ़ेंगे कहाँ ये सारे चैप्टर। हम दोस्तों झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे ये सारे चैप्टर नहीं पढ़ाए जाएंगे। सिर्फ इनसे छाटे गए क्वेश्चन, जैसे 1904 से 1905 के रूस के जापान के युद्ध में 1-2 क्वेश्चन उठाएंगे, उनमें से क्या क्या हुआ वही क्वेश्चन उठाएंगे जो आपके एग्जाम में भिड़ेगा, वही क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। और वो क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, तो हम 100% सिक्योर बोलते हैं कि आप पूरी तरह से 100 में 100 मार्क्स उठा के लाएंगे। हमने दोस्तों जितने भी सिलेबस दिखाया उनसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। प्रत्येक चैप्टर से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, ताकि वही क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको एग्जाम में कम समय में आपको अच्छे से तैयारी हो सके। और इस तरह से हम वीडियो बनाएंगे ताकि आप सभी को चैप्टर भी समझ में आ जाए और क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, और जाके वही चीज़ को आप एग्जाम में बढ़िया तरह से लिख सके और 100 मार्क्स उठाकर आप आ सके। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यूट्यूब देखना है, सॉरी, हमारे वीडियोस देखनी है, तो हमारे प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हम एग्ज़ाम से पहले आप सभी को सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचा सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहा। अगर हमारी बातें कुछ गलत रही तो हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर ख़राब लगे तो फिर भी कमेंट कीजिए, और पूरी तरह से आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए।